हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मैं आपका स्वागत करता हूं और बहुत ही बधाइयां देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं वह मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तो देखिए, आज मैं आपके लिए क्लास 12 में आने वाले होमोफोन्स को लेकर आया हूँ। तो देखिए, होमोफोन्स का मतलब क्या होता है। होमोफोन्स का मतलब होता है समान उच्चारण वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द जो उच्चारण में क्या हो, समान हो। ऐसे शब्द जो उच्चारण में समान हो लेकिन उनका अर्थ समान न हो, उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। ऐसे शब्दों को मैं लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड के परीक्षा, आने वाले बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मतलब इसको ढूंढ कर लाया हूं। देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका एल्टर और अल्टर। एल्टर और अल्टर। एल्टर का मतलब होता है वेदी और अल्टर का मतलब होता है भिन्न भिन्न या अलग। तो देखिए, अल्टर का मतलब वेदी और अल्टर का मतलब भिन्न भिन्न अलग। इस तरीके से जब आपके परीक्षा में आएगा तो आपसे कहा जाएगा कि इन शब्दों के लिए एक वाक्य बनाइए। इन शब्दों को मिलाकर इन शब्दों का मतलब उस वाक्य में क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। इन शब्दों से एक वाक्य को बनाइएगा जिससे उस वाक्य का क्या हो, एक अर्थ हो और इन शब्दों से उसका अर्थ क्या हो, मिलता जुलता हो। तो देखिए, वेदी, तो वेदी के लिए एक वाक्य अगर प्रयोग किया जाए तो देखिए यहाँ पर दिया है लॉर्ड शिवाय, भगवान शंकर का जो वेदी था उसे क्या कर दिया, यानी एल्टर का मतलब होता है वेदी। तो वेदी पे स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, भगवान शंकर का हो चाहे किसी भी देवता का मंदिर हो तो वहां पे अपने सिर को क्या करते हैं, झुका लेते हैं। तो वहां उसको हम क्या कहते हैं, एल्टर कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस वाक्य को प्रयोग कर दिया गया। एल्टर के लिए क्या है, ही नेल्ट एट द एल्टर ऑफ द लॉर्ड शिवा, यानी ये जो है वह जो था मतलब भगवान शंकर के वेदी पर वो क्या कर दिया, अपने सिर को झुका लिया। तो देखिए, ये जो जितने भी शब्द आए हुए हैं इनसे आपको क्या करना पड़ेगा, परीक्षा में वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा और उस वाक्य का उनसे रिलेटेड, उनसे मतलब उन्हीं के मतलब समकक्ष कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो देखिए, दूसरा जो है अल्टर है। तो अल्टर का मतलब आपको पता ही है कि होता है अलग अलग, कहते हैं ये बहुत ही अल्टर है, वो बहुत ही अल्टर है। तो देखिए, अल्टर का मतलब होता है भिन्न भिन्न अलग अलग। तो इसके लिए अगर कोई वाक्य प्रयोग किया जाए तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, देखिए, ही alters his shirt from his फ्रेंड, यानी उसका जो शर्ट है उसके मित्र के शर्ट से क्या है, भिन्न है, यानी अलग है। तो देखिए, इस तरह के शब्द आपके परीक्षा में देंगे। ये उच्चारण में क्या होंगे, सेम होंगे लेकिन इनका अर्थ सेम नहीं होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर वेदी हो गया, यहाँ पर भिन्न भिन्न अलग अलग हो गया। ठीक उसी प्रकार से आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना और यह है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है के सिवाय, के अलावा। तो देखिए, इसका भी उच्चारण क्या था, समान था लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग। तो उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कि आखिर ये कौन से वाक्य हम बनाएं जिनसे इन दोनों का अर्थ क्या हो जाए, स्पष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से देखिए, परीक्षा में आपको हिंदी लिखना कोई जरूरी नहीं है। यहां पर मैं हिंदी इसलिए लिख दिया हूं कि आप इस बात को भली भांति क्या करें, समझ जाएं। तो देखिए, यहां पर एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवा, यानी के अलावा। तो देखिए, यहां पर इन दोनों के लिए वाक्य प्रयोग किया गया है जिससे इन दोनों वाक्यों का, इन दोनों शब्दों का क्या हो जाएगा, अर्थ बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। तो पहले देखिए, इसका देखते हैं। वी शुड एक्सेप्ट आवर मिस्टेक। वी शुड एक्सेप्ट आवर मिस्टेक, हमें अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए, हमें अपना गलती स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए, यहां पर मिस्टेक को आप क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, स्वीकार करना। अब सेकंड वाले को देखते हैं, यह है एक्सेप्ट। तो यहां पर देखिए, इसका मतलब होता है के सिवा, के अलावा। तो देखिए, इसका मतलब क्या है, वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, दे इनवाइटेड एवरीवन एक्सेप्ट यू। दे इनवाइटेड एवरीवन एक्सेप्ट यू। तो यहां पर देखिए, दे इनवाइटेड एवरीवन एक्सेप्ट
यू, यानी वे सबको इनवाइट किए, वो सबको निमंत्रित किए सिवाय तुम्हारे। तो इस प्रकार से देखिए ये के सिवाय का अर्थ दे रहा था। इसी प्रकार से स्टूडेंट जब ये इस तरीके से होमोफोन्स आते हैं जो समान उच्चारण वाले शब्द होते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, वाक्य प्रयोग से इनका अर्थ स्पष्ट कर देते हैं कि आखिर कौन सा शब्द क्या कहना चाहता है। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अफेक्ट। अगला क्वेश्चन है अफेक्ट, जिसका मतलब होता है प्रभाव डालना, और दूसरा इफेक्ट जिसका मतलब होता है प्रभाव। अब देखिए ये प्रभाव डालना है तो ये हो गया आपका वर्ब, और इफेक्ट जो है केवल प्रभाव तो ये हो गया नाउन। तो इसको ये दोनों शब्द हैं लगभग उच्चारण के हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक वर्ब है तो एक नाउन है। तो इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे जिनसे इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या हो जाए, स्पष्ट हो जाए। तो चलिए देखते हैं, इनके लिए वाक्य प्रयोग मैं करके यहाँ पर रखा हूं। तो देखिए यहाँ पे दिया है शी वॉज डीपली अफेक्टेड, वो बहुत ही गहराई से, बहुत ही गहरी तरीके से वो क्या हो गई थी, यानी बहुत ही ज्यादा, डीपली का मतलब बहुत ही ज्यादा, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गई थी, मतलब अफेक्टेड हो गई थी, यानी प्रभावित हो गई थी। यहाँ पे देखिए ये अफेक्ट का हो गया अफेक्टेड, अफेक्ट का हो गया अफेक्टेड, यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था तो देखिए हो जाएगा अफेक्टेड। तो यहाँ पर अफेक्ट का क्या हो गया अफेक्टेड, यानी वह बहुत ही ज्यादा क्या हो गई थी, बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर इस इफेक्ट का मतलब है केवल प्रभाव, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या किया गया है, इसका वाक्य प्रयोग किया गया है, इसको बना देते हैं काले कलम से, जिस आपको पढ़ने के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। तो देखिए इसका जो है इफेक्ट मतलब केवल प्रभाव, तो देखिए इसके लिए वाक्य प्रयोग क्या किया गया है, दिस मेडिसिन हैज नो साइड इफेक्ट, इस मेडिसिन यानी इस दवा का कोई दूसरा प्रभाव नहीं है, मतलब इसका गलत प्रभाव नहीं है, यानी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इफेक्ट का मतलब केवल प्रभाव, और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभावित करना। तो देखिए वर्ब है और ये नाउन है, जिसका दोनों का वाक्य प्रयोग क्या है, अलग अलग है, और दोनों क्या कौन सा अर्थ दे रहा है, अलग अलग अर्थ दे रहा है। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका बेल और बेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई साल लगातार पूछ चुका है यूपी बोर्ड के परीक्षा में कक्षा 12 में। तो देखिए यहाँ पर बेल का मतलब है गट्ठर, और इस बेल का मतलब है जमानत। तो गट्ठर और जमानत इन दोनों का मतलब अर्थ हुआ, लेकिन शब्द जो थे वो उच्चारण में क्या थे, सेम थे, समान थे। दोनों का मतलब क्या है, बेल बेल। तो इसमें देखिए यहाँ पर गट्ठर हो गया और ये हो गया जमानत। तो गट्ठर से रिलेटेड कोई आपको वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा, तो गट्ठर से रिलेटेड देखिए वाक्य प्रयोग किया गया। बच्चे कुछ भी वाक्य प्रयोग कर देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं मिलता है। तो देखिए उसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है, और उस वाक्य में जो जिस वाक्य को प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, उस वाक्य में ये शब्द जरूर आना चाहिए, और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, तब वो सही माना जाएगा। तो देखिए कुछ भी नहीं कर देना चाहिए। तो देखिए बेल मतलब गट्ठर और बेल का मतलब जमानत, तो इसके लिए वाक्य प्रयोग किया हूं मैं। तो देखिए क्या है, द फार्मर लिफ्टेड द बेल ऑफ व्हीट, द फार्मर लिफ्टेड द बेल ऑफ व्हीट, यानी जो किसान था वो गेहूं का जो क्या था, एक मतलब गट्ठर था, उसको क्या कर लिया, लिफ्ट कर लिया। लिफ्ट का मतलब उठा लिया, यानी किसान जो था गेहूं का एक गट्ठर था, उसको क्या कर लिया, उठा लिया। तो देखिए यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। अब इस बेल का मतलब होता है जमानत, तो इस बेल का मतलब आखिर उसी से रिलेटेड तो कोई वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा, जमानत से तो रिलेटेड कोई वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए जो भी मतलब होमोफोन्स परीक्षा में आएंगे तो उनका पहले आपको अर्थ जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप वाक्य प्रयोग
कर पाएंगे। तो देखिए इस बेल का मतलब हो गया जमानत। तो इससे रिलेटेड आप वाक्य प्रयोग देखिए, तो द क्रिमिनल गॉट बेल टुडे, यानी जो अपराधी था, जो मुजरिम था, आज वो क्या पा गया, जमानत पा गया, यानी उसको आज जमानत मिल गई। आज उसको क्या, कुछ दिन पहले उसको क्या हुआ था, जेल हो गया था, लेकिन आज उसका क्या हो गया, बेल हो गया। ठीक है, तो देखिए यहां पर बेल का मतलब जमानत। देखिए द क्रिमिनल गॉट बेल टुडे, यानी अपराधी जो था उसे आज जमानत क्या हो गई, मिल गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 जो है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दिया कैरियर और कैरियर, इन दोनों का उच्चारण तो सेम है लेकिन अर्थ इनका सेम नहीं है। इस कैरियर का मतलब होता है आजीविका और इसका मतलब होता है ढोने वाला। तो कैरियर कहते हैं ना कि अगर अच्छा कैरियर बनाना है विद्यार्थियों को तो बहुत कठिन परिश्रम करना चाहिए, उन्हें मन से पढ़ना चाहिए। तो देखिए इसके लिए वाक्य प्रयोग किया गया है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। इसका मतलब क्या, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो फॉर अ गुड कैरियर, यानी अच्छे आजीविका के लिए, यानी तुम्हारा कैरियर क्या हो, अच्छा हो, गोल्डन हो, उसके लिए कठिन परिश्रम करो। तो देखिए ये कैरियर जो था इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। अब इस पे आते हैं, इस कैरियर का मतलब होता है ढोने वाला। तो ढोने वाला आप कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो भी अगर साधन सवारियां जो वस्तुओं को ढोती हैं या कुछ भी अगर ढोने वाला है उसको आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए प्रयोग किया गया है, ट्रक आर गुड्स कैरियर, यानी जो ट्रक होता है वो क्या करता है, सामान ढोता है। गुड्स का मतलब सामान, तो ट्रक क्या करता है, सामान को ढोता है। तो ट्रक्स जो होते हैं वो सामान ढोने वाले होते हैं। तो देखिए इतना आपको मैं 5 ये जो था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये होमोफोन्स है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आने वाले बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको इसका मतलब मीनिंग बता दिया और इसका वाक्य प्रयोग करके भी बता दिया। अब इसी तरीके से ठीक है मैं और भी कुछ यहाँ पर नीचे लिखा हूँ उसको बता दे रहा हूँ, आप अपने बुक्स से इसको पढ़ लीजिएगा और वाक्य प्रयोग जैसे मैं किया हूं ऐसे ही आप भी वाक्य प्रयोग करने का कोशिश कीजिएगा, जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई अर्थ निकल पाए। तो देखिए अगले में मैं क्या दिया हूं, फेयर और फेयर, फेयर और फेयर, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्या है, इंपायर और अंपायर। ये बहुत ही, जितना मैं लिखा हूँ बोर्ड पे ये सब के सब इसमें 11 क्वेश्चन लिखा गया है, जिसमें मैं 5 का वाक्य प्रयोग, अर्थ, ये सब कुछ बता दिया हूँ। बाकी जो ये 6 बचा इसको मैं मतलब मेरा कहना है आप इसको क्या कर लीजिएगा, एज ए होमवर्क इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो कमेंट के माध्यम से इसका क्या क्या आपने बनाया अगर पॉसिबल हो तो भेज भी सकते हैं मुझको। तो देखिए इस फेयर फेयर को कर लीजिएगा, इंपायर अंपायर, आइडल आइडियल, आइडल आइडियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11, इसी में से आपको मिल जाना है, पक्का गारंटी है। ये इस साल आने वाले मतलब बहुत ही ज्यादा इनका संभावना है। तो देखिए आइडल आइडियल हो गया, लूज लूज हो गया, लूज और लूज हो गया, पेन और पेन हो गया, शोर और शोर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो होमोफोन्स के क्वेश्चन है, 12 के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप पूरा तैयार कर लेते हैं तो इसमें से भी आपके कुछ मार्क्स जो होंगे वो पक्के हो जाएंगे। और मैं कहता हूं कि इसको आप अगर सही से और भी ज्यादा सही से पढ़ना चाहते हैं इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। तो देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसको अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।